इसे वक्त की सितम जरीफी कहें या फिर समय परिवर्तन कि जिस थाने के थे कोतवाल उसी की हवालात में बंद हुए आले हसन। कुछ ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ ने कहा सत्ता परिवर्तन। लेकिन समय ने एक बार फिर समाज को अपना शक्ति परीक्षण कराया है, अपनी ताकत का एहसास दिलाया है कि हम जब बदलते हैं तो कोतवाल साहब को भी हवालात पहुंचा देते हैं। समय का साफ संदेश है कि आज जो ताकतवर हैं वो कल कमजोर हो सकते हैं, जो आज कमजोर हैं वो कल ताकतवर हो सकते हैं। इसलिए कभी भी शक्ति का दुरुपयोग न करें, ताकत का गलत इस्तेमाल न करें। इस वानगी की तस्वीर रामपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर ने देखी कि जिस सिविल लाइन कोतवाली में कोतवाल रहते हुए आले हसन ने कई लोगों को हवालात की हवा खिलाई थी। सोमवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें उसी थाने की हवालात में रखा जिसके वो कोतवाल थे। कभी उनका निवास भी कोतवाली की ऊपरी मंजिल पर था। सीओ बनने के बाद भी सिविल लाइन कोतवाली के ही आवास में रहते थे। एक जमाना था जब आले हसन खान की तूती बोला करती थी। उस समय सूबे की सपा सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान के खास माने जाते थे आले हसन। औहदा तो था सीओ सिटी का, लेकिन दबदबा कप्तान के बराबर। रसूख इतना कि सीनियर अधिकारी भी साहब कहकर संबोधित करते थे। आजम से आले हसन की कुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सीओ सिटी के पद से रिटायर हुए तो जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी बना दिए गए। बुलंदशहर के रहने वाले आले हसन का रामपुर से गहरा नाता है, उन्हें पूरा जिला पहचानता है। उनकी तैनाती यहाँ दरोगा के रूप में हुई थी। यहीं से वो कोतवाल बने, यहीं से सीओ, यहीं से गए जेल। उन पर आरोप है कि सीओ रहते हुए कई लोगों पर गलत कार्रवाई की थी उन्होंने, क्योंकि जब बीती 9 मार्च को कोर्ट के आदेश पर एसआईटी के सामने महिला थाने में पेश होने पहुंचे थे आले हसन, तो शहर के कुछ नौजवानों ने वहां पहुंचकर उन पर अपने आप को फंसाने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध अभद्र नारेबाजी की थी। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद आजम के करीबियों में सबसे अधिक निशाने पर थे आले हसन। उनकी गिरफ्तारी पर कुछ लोगों ने खुशी का इजहार भी किया है। इसी बीच उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो रामपुर पुलिस की कार्यशैली को फर्जी बताते हुए एक दैनिक समाचार पत्र पर लिखी सोमवार 10 अगस्त की तारीख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं रामपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए जा रहा हूं। मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मेरी हत्या की साजिश भी रची जा सकती है। लगभग 54 मुकदमों में आरोपी वांछित चल रहे आले हसन कोर्ट द्वारा धारा 82 का नोटिस जारी होने के बाद सोमवार की सुबह लगभग 11 बजे कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए जा रहे थे कि तभी कचहरी के गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइंस पुलिस ने उनके पास से कुछ फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए जाने का दावा किया है। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान और मोबीन के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। दिनांक 6 अक्टूबर 2019 को थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर में 856/19 मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें धारा 447 और 389 थी। इसमें जो मेन अभियुक्त थे आले हसन खान पुत्र स्वर्गीय हसन अली खान, इनको आज रामपुर पुलिस द्वारा कचहरी गेट से गिरफ्तार किया गया है। इन पर 25,000 का इनाम घोषित था और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन पे जनपद रामपुर में 53 मुकदमे दर्ज हैं। आज आले हसन की गिरफ्तारी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस प्रकरण में न्याय हुआ हो। मैं लगभग 5 वर्ष पूर्व रामपुर गया था। उस समय आले हसन वहाँ सीओ सिटी थे। जिस प्रकार के तथ्य मुझे बताए गए कि उनके द्वारा तमाम लोगों को फर्जी नारकोटिक ड्रग्स में कार्रवाइयाँ की जा रही है, लोग उन्हें चरस वाले बाबा कह रहे हैं, उनका पूरा आतंक है। मुझे लगता है वह स्थितियां निश्चित रूप से पूर्णतः अनुचित थी, गंभीर थी। एक्टिविस्ट दानिश खान के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ, उसमें भी आले हसन की भूमिका बताई गई।
स्वयं मेरे और मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर के ऊपर FIR हुआ। तमाम लोगों ने बताया कि इसमें भी आले हसन की गलत भूमिका थी। आज उनकी कुछ प्रकरणों में गिरफ्तारी हुई है। मुझे लगता है यह निश्चित रूप से अपने आप में न्याय है। अरे 302 का मुकदमा है इसके ऊपर, इसने तो लोगों को 302 का मुकदमा है इसको। आज 10 अगस्त बोलो। अब आज 10 अगस्त है। एक फर्जी मुकदमे में पुलिस ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है और मेरे खिलाफ एक NBW वारंट जारी करा दिया है माननीय न्यायालय से। इसके सिलसिले में आज अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ कोर्ट में माननीय न्यायालय में पेश होने के लिए। अब चूँकि पुलिस जो है यहाँ रामपुर में फर्जी कार्रवाई कर रही है, सारी फर्जी मुकदमे पर करीब 56 मुकदमे फर्जी लिख दिए गए हैं। मैं भी एक अधिकारी रहा हूँ, सारी कार्रवाइयाँ फर्जी हो रही हैं यहाँ। तो मुझे ये डर है कहीं मेरे साथ कोई फर्जी रिकवरी ना कर दें या कोई मेरी जान कोई माल की या मेरे कोई मर्डर का प्लान न बना दें या कोई मुझे फर्जी तरीके से जेल न भिजवा दें। जी जी, इस सिलसिले में का ध्यान रखना होगा। यहाँ का माहौल जो फर्जी है, सब टोटल फर्जी चीज़ें चल रही हैं। ठीक।